गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 उत्कृष्ट गैसों का रसायन का अध्ययन करेंगे। हम सामान्यतः देखते हैं कि जैसे हमने पिछली कक्षाओं में आवर्त सारणी का अध्ययन किया था, आवर्त सारणी के अध्ययन से हमें यह पता चला कि उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के सबसे अंतिम कॉलम में उपस्थित होते हैं, जिसे वर्ग 18 भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ वर्ग 18 ही दिखा रहा हूँ। वर्ग 18 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें उत्कृष्ट गैसों के नाम दिए हुए हैं। आप ये देखिए, ये उत्कृष्ट गैसों के नाम यहाँ दिए हुए हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनका परमाणु क्रमांक भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपके सामने है: 2, 10, 18, 36, 54, 86। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हम फर्स्ट यानी पहले वाले उत्कृष्ट गैस को छोड़ दें, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा में जब हम देखते हैं कि इसको अगर मैं छोड़ दूं, इसके अलावा में आप ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया हुआ है। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो इसमें देखिए, फर्स्ट में S2P6, अगले वाले में देखिए S2P6, फिर देखिए आर्गन में S2P6, फिर जिनॉन में देखिए S2P6, और इसमें भी देखिए S2P6। यानी S में 2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें यानी इसकी, तो हीलियम में तो सिर्फ एक S कक्षक ही होता है, इसमें P कक्षक तो होता ही नहीं है। यानी कि ये भी अपने आप में पूर्ण पूरित कक्षक है। चूँकि इसमें S कक्षक होता है इसलिए S पूरा भरा है। बाकी में S के साथ P कक्षक भी होते हैं, तो S कक्षक और P कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं बाकी के तत्वों में। अब हम आगे देखें कि ये उत्कृष्ट गैसों का क्या रोल होता है। तो उत्कृष्ट गैसों के बारे में हम देखें तो उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा 1% से भी बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की, इन वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः इन वैज्ञानिकों के नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है वो यहाँ से स्टार्ट है कि उत्कृष्ट गैस का आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर है। तो देखिए बच्चों, उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में जो कॉलम बना हुआ है, जो 18वें नंबर वाला कॉलम है, वहाँ रखी गई है। उत्कृष्ट गैसों की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, ये क्या पोजीशन है, ये अलग से आवर्त सारणी के चैप्टर में मैंने आपको बताया है। अब हम उत्कृष्ट गैस के बाकी गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे उत्कृष्ट गैस का मेन गुण है कि उत्कृष्ट गैस एक परमाणु गैस है। यानी उत्कृष्ट गैस का एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ में नहीं जुड़ना नहीं चाहता है। अब वो क्यों जुड़ना नहीं चाहता है? क्योंकि देखिए, 2 परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं, जब बंध बनाते हैं, तब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन साझा होता है। जैसे हाइड्रोजन से जुड़ा तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन जुड़े तो दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो उसको किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास सिर्फ एस कक्षक है। एस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं, तो ना तो हीलियम को किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास जितने उसे आवश्यकता है उतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं है और आवश्यकता से कम इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं है। इसलिए आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस के तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे ना ही लेना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी को तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन जब देता है जब उसको या तो साझा करना हो या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, और किसी से तब लेता है जब उसको साझा करना हो या उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो यहाँ ना तो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना ही किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ना ही ये साझा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता है उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से उपलब्ध हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद आएगा कि आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनका विशिष्ट ऊर्जा अनुपात क्या होता है, यानी Cp/Cv का मान क्या होता है। आप उत्कृष्ट गैसों के लिए Cp/Cv का मान सामान्यतः 1.66 होता है। क्या होता है? ये 1.66 ही होता है ना। देखिए, अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी की जो गैसें हैं वो एक परमाणुक है, यानी किसी दूसरे परमाणु के साझा नहीं करती, रंगहीन और गंधहीन है, स्वादहीन है, तथा उनके Cp/Cv अनुपात का मान है 1.66। ये आपको याद रखना है मान। इनके परमाणु का आकार देखिए, आवर्त सारणी के जो उत्कृष्ट गैस हैं इनका अपने आवर्त में जो परमाणु आकार होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा तक पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इसलिए किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस वाले तत्व का मान, उत्कृष्ट गैस वाले तत्व का आकार सबसे अधिक होगा। अब इनकी विलेयता की बात करें तो ये पानी में अविलेय हैं। इनकी गलन, क्वथनांक और वाष्पन ऊर्जा का मान कम होता है, कारण कि देखिए, उत्कृष्ट गैस में एक गैस का अणु दूसरे अणु के साथ कोई भी बंध नहीं बनाता तो ये दूर दूर रहते हैं। वैसे इनका नाम है उत्कृष्ट गैस, यानी कि ठोस या लिक्विड अवस्था में नहीं है, ये सब गैस अवस्था में है। तो जब गैस अवस्था में हैं तो हमें इनको ठंडा करके गैस से लिक्विड यानी द्रव में बदलने के लिए हम इन्हें ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के लिए हमें तापमान कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आयनन आयनन ऊर्जा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्कृष्ट गैस के आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है। देखिए, उत्कृष्ट गैस के लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। अब देखिए, पहले देखिए आयनन ऊर्जा होती क्या है। किसी तत्व में से हमें बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को तत्व में से बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? वो ऊर्जा कहलाएगी आयनन ऊर्जा। अब जो आयनन ऊर्जा कहलाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा देनी होगी वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब जो आयनन ऊर्जा कहलाएगी वो आयनन ऊर्जा ज़्यादा कब होगी? जब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो, और कम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो उत्कृष्ट गैस में बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई है, और सामान्यतः आपने देखा होगा जब अर्धपूरित कक्षा हो या पूर्ण पूरित कक्षा हो तो वो उसमें से बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब कक्षा पूरी तरह भरी हुई है तो उसमें से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, अतः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा।
अब हम देखते हैं उत्कृष्ट गैस के अन्य गुण, जैसे हीलियम का विशिष्ट व्यवहार। हीलियम को 4.2 केल्विन तापमान पर 1 वायुमंडलीय दाब लगाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जब हीलियम द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी लगभग शून्य होती है। इसीलिए हीलियम जब लिक्विड अवस्था में होता है तो हम उसे सुपर तरल यानी सुपर फ्लूइड भी कहते हैं। हीलियम अतिचालक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे क्वांटम मैकेनिकल द्रव्य भी कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के उदाहरण कि किस तरह से आदर्श गैस, उत्कृष्ट गैस को हम आदर्श गैस भी कहते हैं, 18 वर्ग की गैस भी कहते हैं, 0 वर्ग की गैस भी कहते हैं। देखिए हीलियम He है। अब हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो हीलियम प्लस बनता है। अब यहाँ पे दो हीलियम को जो जोड़ा गया है ना, वो हीलियम आपस में जुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जोड़ा गया है तो पहले एक हीलियम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है और उसे हीलियम प्लस में बदला गया है। फिर उसकी दूसरे हीलियम से अभिक्रिया करवा के हीलियम 2 प्लस का निर्माण किया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेथरेट या पिंजर यौगिक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लेथरेट कंपाउंड, यानी क्लेथरेट कंपाउंड किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है, एक ये केज, पिंजरेनुमा संरचना, और इसके बीच में कोई उत्कृष्ट गैस वाले परमाणु को फंसा दिया जाता है। देखिए ये हमारा बेंजीन जिसके साथ 2 OH हैं, ये एक बेंजीन जिसके साथ 2 OH हैं, ये एक बेंजीन जिसके साथ 2 OH हैं। ठीक है, इन्होंने आपस में जुड़ के, OH इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है ना, क्विनोल, इन तीनों ने आपस में जुड़े और ये तीनों ने आपस में जुड़ के 1 2 3 तीनों आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े, यहाँ हाइड्रोजन बंध से जुड़े और यहाँ हाइड्रोजन बंध से जुड़े, बंध से जुड़ के एक ये गोला बना लिया। इसके बीच में कौन फंस गया है, इसके बीच में ये फंस गया हमारा आर्गन Ar। तो आर्गन Ar क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो इस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा एक पिंजरे का निर्माण किया जाता है जिसमें कोई उत्कृष्ट गैस जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आके फंस जाती है और इस पिंजरे में ही वो फंसी रहती है। तो इसे कहते हैं क्लेथरेट या पिंजर यौगिक का निर्माण। जैसे इसका ये उदाहरण है कि क्विनोल है, क्विनोल ने आपस में जुड़ 3 क्विनोल ने आपस में जुड़ के एक पिंजरा या क्लेथरेट बनाया है, जिसमें मेहमान के रूप में कौन आके फंस गया है, ऑर्गन आके फंस गया है। अब ये जो क्विनोल ने पिंजरेनुमा संरचना बनाई है, इसमें आपस में कौन से बंध बने, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ है। ये पिंजरेनुमा संरचना है, इसके मध्य में एक छोटा सा छेद है जिसमें जो उत्कृष्ट गैस आके फंसी है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेहमान, क्योंकि जो आता है वो मेहमान कहलाता है और जिसके पास आता है वो मेजबान कहलाता है। तो मेजबान कौन है, मेजबान तो है क्विनोल, और मेहमान जो आके फंस गया है वो है ऑर्गन गैस। ठीक है, इसको उत्कृष्ट गैस का हाइड्रेट भी कहते हैं। जैसे कई बार उत्कृष्ट गैस जल के परमाणुओं के बीच में आके फंस जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस प्लस जल। तो उत्कृष्ट गैस के साथ जल है यानी उत्कृष्ट गैस का हाइड्रेट है। अब अगर ये हमें पिंजरा तोड़ना है तो हम इसको किसी उपयुक्त विलायक में घोलेंगे, उपयुक्त विलायक में घोलेंगे तो ये पिंजरा टूट जाएगा और जो उत्कृष्ट गैस है वो आसानी से मुक्त हो जाएगी।